नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भारत अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि व्यापारिक समझौते के लिए राष्ट्रीय हितों का सौदा बिल्कुल मंजूर नहीं है। भारत अमेरिका के बीच जो व्यापार समझौता हुआ है वो खेती और किसानों के साथ विश्वासघात है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि व्यापार समझौते आर्थिक प्रगति का रास्ता होते हैं, लेकिन वे समानता पर आधारित होने चाहिए और उनमें जनता का कल्याण सर्वोपरि होना चाहिए, क्योंकि सौदे कभी भी गुलामी या संप्रभुता के सरेंडर का जरिया नहीं हो सकते। सुरजेवाला ने साफ कहा कि व्यापार समझौते की वेदी पर राष्ट्रीय हितों और जन कल्याण की बलि नहीं दी जा सकती, लेकिन मोदी सरकार ने भारत अमेरिका सौदे में भारत के खेतों और किसानों के हितों की बलि चढ़ा दी है। भारत की 144 करोड़ जनता इसे कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। देश हित गिरवी रखकर व्यापार समझौता नहीं हो सकता। खेत खलिहान और किसान की रोजी रोटी पर देश को हमला मंजूर नहीं। भारत की ऊर्जा सुरक्षा से खिलवाड़ मंजूर नहीं और भारत की संप्रभुता और आत्मनिर्भरता से समझौता मंजूर नहीं। व्यापार समझौते आर्थिक तरक्की का रास्ता हैं। व्यापार समझौतों का आधार ही बराबरी की शर्तों पर परस्पर लोकहित है दो देशों का। व्यापार समझौते देश की संप्रभुता को त्याग कर गुलामी का रास्ता कदापि नहीं हो सकते। व्यापार समझौतों की आड़ में देशहित और लोकहित दोनों की बलि नहीं दी जा सकती। अंग्रेज से भी हम इसी वजह से लड़े थे। व्यापार समझौते की आड़ में देशहित और लोकहित की बलि कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अमेरिका भारत व्यापार समझौते में मोदी सरकार ने किसानों व खेत खलिहान के हितों की बलि दे डाली। भारत की ऊर्जा सुरक्षा से सरेआम खिलवाड़ किया। भारत की डिजिटल स्वायत्तता व डेटा प्रिवेसी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। भारतीय हितों की रक्षा में मजबूती से खड़े होने की बजाय एक मजबूर सरकार ने भारत की संप्रभुता और आत्मनिर्भरता पर समझौता कर लिया। लोग पूछ रहे हैं, मजबूत सरकार या मजबूर सरकार, आत्मनिर्भर भारत या अमेरिका निर्भर भारत? ये सवाल लोग पूछ रहे हैं। सुरजेवाला ने आगे बोलते हुए कहा कि अमेरिकी कृषि और खाद्य उत्पादों के आयात की अनुमति देना भारत के किसानों के जीवन और आजीविका पर सीधा हमला है। फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के पहले ही बिंदु में भारत अमेरिकी खाद्य और कृषि उत्पादों के लिए अपना बाजार खोलने पर सहमत हो गया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका से आयात होने वाली पहली बड़ी वस्तु ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन्स है, जो वास्तव में प्रोसेस्ड मक्का है। भारत ने 2025-26 में मुख्य रूप से कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, राजस्थान, बिहार और गुजरात जैसे राज्यों में 430 लाख मीट्रिक टन मक्का का उत्पादन किया। इसके विपरीत अमेरिका सालाना 42.50 करोड़ मीट्रिक टन मक्का पैदा करता है और उसे अपना अधिशेष बेचने के लिए भारत जैसे विशाल बाजार की सख्त जरूरत है। सुरजेवाला ने मोदी सरकार से सवाल पूछे कि यदि ड्यूटी फ्री अमेरिकी मक्का भारतीय बाजार में भर गया तो भारतीय किसानों का क्या होगा। भारत को 5 साल में 500 अरब डॉलर यानी 45 लाख करोड़ रुपए का अमेरिकी सामान खरीदने के लिए मजबूर करना क्या ये राष्ट्र हित में है?
2024 में भारत ने अमेरिका को 81 अरब डॉलर का सामान निर्यात किया और 43 अरब डॉलर का आयात किया, जिससे भारत को 38 अरब डॉलर का व्यापार अधिशेष प्राप्त हुआ। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी 2025 को अमेरिका का दौरा किया था, तो संयुक्त बयान में आपसी व्यापार और 500 अरब डॉलर तक बढ़ाने की बात कही गई थी। उस समय यह व्यापार एक तरफा होने की शर्त नहीं थी, लेकिन 6 फरवरी को व्यापार समझौते में इसे पूरी तरह से उलट दिया गया। सुरजेवाला ने पूछा कि क्या यह व्यापार समझौता समानता पर आधारित है या दबाव पर, और मोदी सरकार इसे स्वीकार क्यों कर रही है? खेत खलिहान और किसान से विश्वासघात। भारत के कृषि बाजार में अमेरिका के खेती और खाद्य उत्पादों का निःशुल्क आयात किसानों की रोजी रोटी पर सीधे हमला है। अमेरिका भारत व्यापार समझौते के तहत 6 फरवरी 2026 के फ्रेमवर्क इंटरिम एग्रीमेंट में पहले बिंदु में ही यह सहमति जताई है कि भारत बगैर किसी इंपोर्ट ड्यूटी या आयात शुल्क के अमेरिका के खाद्य और कृषि उत्पाद के लिए अपना बाजार खोल देगा। भारत में आज 4 करोड़ 30 लाख मीट्रिक टन मक्का पैदा होता है। अमेरिका 42 करोड़ 50 लाख मीट्रिक टन मक्का पैदा करता है। हम 4 करोड़ 30 लाख मीट्रिक टन, वो 42 करोड़ 50 लाख मीट्रिक टन। स्वाभाविक है उन्हें अपना मक्का बेचने के लिए भारत जैसा बड़ा बाजार चाहिए। सवाल बड़ा सीधा है, अगर अमेरिका ड्यूटी फ्री यानी शुल्क रहित मक्का हिंदुस्तान के बाजार में बेचेगा तो आधे भारत का किसान क्या करेगा? बता दें कि जब से भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हुई है, तभी से विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार पर हमलावर हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तो कड़े शब्दों में इस डील को लेकर मोदी सरकार को खरी खोटी सुनाई है। राहुल ने साफ कहा है कि यह डील किसानों का डेथ वारंट है, यानी इस डील से भारत का कृषि सेक्टर पूरी तरह तबाह हो जाएगा और किसान बर्बाद हो जाएंगे। दूसरी ओर सरकार लगातार दावे कर रही है कि ट्रेड डील से भारत को नुकसान की बजाय फायदा होगा, और लगातार वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, विदेश मंत्री एस जयशंकर और भी मोदी सरकार के जो मंत्री हैं वो मीडिया के सामने आ रहे हैं और इस तरह के वक्तव्य दे रहे हैं और ट्रेड डील को लेकर के फायदे गिनाए जा रहे हैं। हालांकि जिस तरह से कांग्रेस लगातार सवाल पर सवाल पूछ रही है, उसके जवाब सरकार के पास नहीं है। बहरहाल अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा तूल पकड़ेगा या फिर सरकार डैमेज कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएगी। ऐसे में आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।